किया करते थे, बहुत प्रेम करते थे, अगाध प्रेम था। एक दिन प्रेमी प्रेम का मिलन हुआ तो चर्चा हुई तो प्रेमी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, हम तुम लोग मिल नहीं पाए, चलो कोई ऐसी जगह चलते हैं जहां हम लोग बैठ करके अपनी चर्चा करते हैं। प्रेमिका ने कहा कहो, ये मेरा भी मन है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, एकांत में वार्तालाप हो जाए। बोले ठीक है, तो कब? बोले कल हम फलानी जगह मिलते हैं। और समय तय किया गया। जब समय तय किया गया और प्रेमी प्रेमिका दोनों अलग हुए, प्रेमी अपने घर चला गया, प्रेमिका अपने घर आई, और मार्ग में चलते चलते चिंतन करती हुई आ रही है, आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, गदगद हो रही है कि कल मैं अपने प्रेमी से ये बात कहूंगी, वो बात कहूंगी, ये मन की बात कहूंगी। इस प्रकार की विचारधारा करते करते घर आई है, और घर आकर के महाराज भोजन इत्यादि करके शयन किया है। प्रातः काल खड़ी हुई, स्नान इत्यादि करके महाराज उसका टारगेट जो था, उसका जो लक्ष्य था, वो उसका प्रेमी था, और अपने प्रेमी के मिलन की लक्ष्य में लालसा में वो प्रेमिका महाराज अच्छी तरह सो भी नहीं पाई। प्रातःकाल खड़ा हुआ, खड़ी होने के बाद मार्ग में चलना प्रारंभ करती है। थोड़ी दूरी पर जगह तय की गई, चलते चलते भागती जा रही है, भागते ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना सूल दिखाई दे रहे, ना कांटा दिखाई दे रहा, ना महाराज सूर्य की महाराज किरणों से उसका जो शरीर है वो महाराज पसीने से लथपथ हो रहा है, फिर भी वो भागी ही जा रही है। दोपहर का समय हो गया, जलपान तक नहीं किया, दौड़ में लगी हुई है, लालसा में ललक थी, उसका लक्ष्य उसका प्रेमी था। दौड़ते दौड़ते गई, मार्ग में आगे एक घटना घटी है। एक फकीर नमाज अदा कर रहे थे, तो जहाँ नमाज अदा कर रहे उस जगह मखमल के चद्दर पर बैठ करके अल्लाह को रिझा रहे थे, और वो पगली दौड़ती हुई गई, उसका पैर उस मखमल के चद्दर पर पड़ा। जैसे मखमल के चद्दर पर उसका पैर पड़ा, फकीर ने कहा, ए पगली कहाँ जा रही है? भागती कहाँ जा रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई चीज तुझसे छूट गई है, कोई चीज तुझसे खो गई है, जिसको खोजने में तू जा रही है। तुझे दिखाई नहीं देता? तुझे मैं दिखाई नहीं दिया? मेरा मखमल का चद्दर दिखाई नहीं दिया? तेरे पैर रखने से मेरा मखमल का चद्दर गंदा हो गया, तो मैं दिखाई नहीं दिया? कहने लगी बिल्कुल सही कहा महापुरुष, मुझे नहीं दिखाई दिया। अब वास्तविक में मैं खोज में निकली हूँ, मेरा कोई चीज छूट गई है, मैं नहीं चाहती मेरी खोई हुई चीज को कोई और ले जाए, किसी और का अधिकार हो जाए, इसलिए मैं उसे प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ी जा रही हूँ। बोले किसको प्राप्त कर रही हो? बोले मेरा प्रेमी है, और महापुरुष मैं नहीं चाहती मेरा प्रेमी मेरा इंतजार करे, नहीं, मेरे कारण मेरे प्रेमी को मेरा इंतजार करना पड़े, नहीं महापुरुष, मेरी टारगेट, मेरा लक्ष्य मेरा प्रेमी है, और उसको प्राप्त करने की चाहत में ना तो मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है, ना मुझे सूल दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे कांच दिखाई दे रहा है, ना मुझे कोई गड्ढा दिखाई दे रहा है, ना मुझे सूर्य की किरण मुझे विचलित कर रही है, और ना मुझे तुम्हारा ये मखमल का चद्दर दिखाई दिया। बोले अच्छा, क्योंकि मेरे भाव में इनके प्रकार यज्ञ तत्व मेरा प्रेमी बस मुझे दिखाई दे रहा है। पर ये बताओ, बोले क्या, कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं क्या कर रहा हूँ? बोले मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को रिझा रहा हूँ। प्रेम का कहने लगे क्यों झूठ बोलते हो? अगर वास्तविक तुम अल्लाह को रिझाते होते तो तुम्हें चद्दर का ज्ञान नहीं होता, तुम्हें चद्दर का ज्ञान नहीं होता कि मेरे चद्दर पर किसने आकर के पैर रखा है, कौन मेरे चद्दर से निकल गया है। संसार को दिखाने के लिए तुम अल्लाह को रिझा रहे हो, और संसार को तुम अपना परम पुरुषार्थ समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें चद्दर का अभी तक ज्ञान है कि मैंने तुम्हारे चद्दर पर पैर रख दिया। लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरे जीवन का आश्रय और मेरे जीवन का टारगेट मेरा प्रेमी है। उस प्रेमी की ललक में ना तुम दिखाई दिए हैं और ना तुम्हारे ये मखमल का चद्दर दिखाई दिया है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो भगवान का
मेरा मित्र मुझे दिखाई देता है। तो कहने का अर्थ सदैव ये होना चाहिए, टारगेट जो हो कोई ईश्वर हो। इन प्रकार हम कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, किसी भी स्थिति में रहे, हमारा मुख्य स्रोत, हमारा मुख्य आधार हमारा ईश्वर हो, परमात्मा हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन प्रकार तीर्थ में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाओ, लेकिन शुद्धता के साथ जाओ, पवित्रता के साथ जाओ, सहजता के साथ जाओ, स्वभाव को सुंदर लेकर के जाओ, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और नहीं तो किसी ने सुंदर बात कही है, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, और रूप दिया मोर को तो इच्छाएं छीन ली, इच्छाएं दी मानव को तो संतोष छीन लिया, और संतोष दिया संतों को तो परिवार छीन लिया, तो परिवार छीन लिया। ये तो पहले बहुत कुछ ले लेता है, उसके बाद देता है। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। 2 दिन की बात है, कल परसों है, हमारे इस कथा के कर्णधार परीक्षित सत्यप्रकाश जी, उनके पुत्रगण, कुटुंबीजन पर परिकर सभी लोग ने भगवान की अद्भुत कृपा है। जब हमें इतने लोगों का दर्शन हो रहा है, और दर्शन के साथ साथ भगवत दर्शन मिल रहा है, इससे बड़ा हमारा परम सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा हमारा कोई परम सौभाग्य नहीं है। तो ये परम सौभाग्य मिला है, तो इस परम सौभाग्य को सादगी के साथ जीवन जिएंगे, तभी हमारा जीवन की सुंदरता बढ़ेगी। मेरा विशेष करके पुनः कहना है कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, चिलम, अफीम, चरस, गांजा हमारा खा करके कथाओं में प्रवेश ना करो, तीर्थों में प्रवेश ना करो, मंदिरों में प्रवेश ना करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हमारा शिवलिंग होती है ना, तो शिवलिंग को लोग किस करते हैं, वो चुम्बन करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या है ये सब, ये नौटंकी क्यों? हर एक विग्रह से कम 1.25 गज की दूरी बना करके प्रणाम करना चाहिए। जब अर्चन पूजन की विधि हो, जब अर्चन पूजन षोडशोपचार विधि से करनी हो, तब भगवान को मात्र स्पर्श करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर दर्शनार्थ के भाव से हम जाएं तो 1.25 गज की दूरी से सीधी भुजा पर खड़े होकर के या साष्टांग प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ना कि विग्रह को पकड़ना चाहिए, ना कि विग्रह को छूना चाहिए। ये हमारी सनातनी परंपरा में ये हमारा संस्कार नहीं है। जय जय श्री राम। आइए हम सब लोग गोवर्धन लीला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। जय जय श्री राम।